क्या आप जानते हैं कि हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही होते हैं जितना हम खुद को बेहतर कर सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि खुद को बेहतर करने की कोई लिमिट नहीं है। यस, बात हो रही है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब खुद से किए गए एफर्ट से हम अपनी नॉलेज, सिचुएशन और अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद को रिस्पेक्ट और प्यार करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर आप भी अपनी लाइफ को और खुद को बेहतर बनाने के लिए सीरियसली सोचते हैं तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों इतना जरूरी है? तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू आप अपनी लाइफ को इतना बेटर बना सकते हैं, ऐसी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन पर पहुंच जाते हैं जहां से आपको अपने गोल्स और अचीवमेंट्स को पाना आसान हो जाता है। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। आपके सोचने समझने का तरीका, आपको अपनी लाइफ को देखने का तरीका ही पूरी तरह से बदल देता है और आप सक्सेसफुल भी बन जाते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के 13 बेहतरीन टिप्स के बारे में, जो कि इजी हैं और बहुत इफेक्टिव भी हैं। सो बिना देर किए चलिए जानते हैं इन टिप्स के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की पहली टिप है अपने आप से प्यार करना। बहुत ही कम लोग हैं जो सही मायनों में खुद से प्यार करते हैं या इवन खुद से प्यार करने का मतलब भी जानते हैं। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप कौन हैं और जो हैं, जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। आप वैसे ही बेस्ट हैं। अपनी वैल्यू को जानिए। अगर आप किसी से अपना कंपैरिजन करते रहेंगे तो आप कभी भी खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे और ऐसा करने से आप खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की पहली और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ही होती है खुद से प्यार करना। हर इंसान अपनी जगह पर बेस्ट है। वो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो पाया है तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जानता है कि वो ये कर सकता है। अगर वो दूसरों से अपना कंपैरिजन करता रहता तो क्या वो ऐसा हो पाता? सो आप खुद को पहचानना सीखिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये इम्पॉसिबल या फिर बेहद मुश्किल लगे, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये आपके लिए थोड़ा इजी होता जाएगा और आप धीरे धीरे ये जानने लगेंगे कि आप में क्या एबिलिटीज हैं और क्या स्पेशल टैलेंट है। क्योंकि हम सभी अपने तरीके से स्पेशल होते हैं। जरा दिमाग पर जोर डालकर ये सोचिए कि अगर आप खुद ही खुद के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो फिर आप वो कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। सो खुद के साथ खड़े रहना सीखिए। इसी तरह से आप रियली में खुद से प्यार कर पाएंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दूसरी टिप है अपनी आदतों को बदलना होगा। एक पुरानी कहावत है कि गलत आदतें हमें गलत रास्तों पर ले जाती हैं और सही आदतें सही रास्तों पर। क्योंकि हैबिट्स को चेंज करके ही हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और इस टाइम को आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन या फिर जरूरी कामों में यूज कर सकते हैं। आप कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं। और अगर लेट उठने की आदत है तो इससे एक तो आपको अपने दिन छोटे लगते हैं और कोई भी काम आप टाइम से मैनेज नहीं कर पाते। तो अगर आपको अपनी आदतों का गुलाम ही बनना है तो क्यों ना अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप किया जाए और उन्हीं हैबिट्स को फॉलो किया जाए जो हमारी लाइफ को बेटर बनाए। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो 21 दिनों तक उसे करने से बचिए और 22 दिन के बाद आपको ये आसान लगने लगेगा। आप अपनी उस हैबिट को आसानी से छोड़ पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और फिर से कोशिश कर सकते हैं। अपने लिए एक डेली प्लानर की भी हैबिट आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। डेली प्लानर होने से आप अपने काम को अच्छे से और टाइमली खत्म कर पाएंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तीसरी टिप है एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ऐड करें। बहुत से लोग एक्सरसाइज या मेडिटेशन को एक बोरिंग और थकाने वाला काम मानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन से हम अपनी मेंटल और फिजिकल पावर को बढ़ाते हैं।
एक्सरसाइज के थ्रू हम अपनी फिजिकल पावर को, अपने काम करने की स्टेमिना को बढ़ाते हैं, और मेडिटेशन के थ्रू हम अपने कंसंट्रेशन और ऑब्जर्विंग पावर को बढ़ाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए किया जाने वाला ये काम आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखेगा, जो कि आपको अपनी लाइफ की ग्रोथ और सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ इंप्रूवमेंट की चौथी टिप है, खुद में इन्वेस्ट करना सीखिए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब है आप अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां से रिटर्न में आपकी नॉलेज बढ़े या आप कोई नई स्किल सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पे करके कंप्यूटर का कोर्स करते हैं तो ये स्किल लाइफ टाइम आपके काम आएगी। आप इसी में अपना करियर भी बना सकते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए जहां आप खुद को एक्सपेंड कर सकें, और नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करने से भी रिटर्न मिलता है। आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको जितना रिटर्न वहां से मिलेगा उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको खुद में इन्वेस्ट करने से मिलता है। खुद में इन्वेस्ट करने से आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट भी होती है। बहुत सी यूजफुल स्किल्स को सीखकर आप अच्छी नॉलेज के थ्रू बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आप खुद में इम्प्रूव करते जाएंगे, और जितना ज्यादा आप खुद में इम्प्रूव करेंगे उतने ही आप सक्सेसफुल भी होते जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा बड़ी सक्सेस भी आपको मिलेगी, और सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। तो फिर आज से खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए और खुद में इम्प्रूवमेंट करते जाइए। और ये बात समझ लीजिए कि खुद पर इन्वेस्टमेंट से अच्छा और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसका फायदा भी ज्यादा है और ये लाइफ टाइम भी रहता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट की अगली टिप है, हमेशा सीखते रहिए। हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। सक्सेस होने के लिए ये बहुत जरूरी है, और जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो वहीं पर हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहने से हमारा ब्रेन क्रिएटिव रहता है और आप नई चीजें जल्दी सीखने लगते हैं, और हमारी मेमोरी भी स्ट्रांग रहती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो सीखने की उम्र नहीं रही। हमेशा सीखते रहिए। एक बेटर लाइफ के लिए हमेशा सीखना एक अच्छी आदत है, क्योंकि एक नई स्किल सीखने से हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब हम कुछ नया सीख लेते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसमें और भी ज्यादा सीखने के लिए आगे लगे रहते हैं, और इस तरह से हम आगे भी बढ़ते हैं। तो अगर सीखना चाहते हैं लेकिन टालने की आदत से परेशान हैं, तो इससे बचने के लिए आप उन स्किल्स की एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको सीखनी है, और फिर खुद को मोटिवेट कीजिए उन स्किल्स को सीखने के लिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट की अगली टिप है, लक्ष्य। जिग जिगलर का एक फेमस कोट है, जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए एक प्लान का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह एक लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी एक प्लान और एक गोल का होना बहुत जरूरी होता है। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं तो हमें अपने लिए गोल सेट करने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गोल्स हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन देते हैं। लाइफ में हम कितने सक्सेस हुए ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि हमने क्या गोल सेट किया था। गोल सेट करने से हमारी लाइफ एक परफेक्ट तरीके से चलती है। आप ये जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ जा रहे हैं। ये बात हमें इंस्पायर करती रहती है। हम तब ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी लाइफ का एक एम मिल जाता है। सो बहुत बड़े गोल्स मत बनाइए। बड़े गोल्स की जगह उसे छोटे छोटे गोल्स में बांट दीजिए। इससे गोल्स तक पहुंचना काफी इजी हो जाता है, और आपकी एक्साइटमेंट भी बनी रहती है, और आपका काम भी पूरा हो जाता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट की अगली टिप, एक्सेप्ट योर फेलियर्स। फेल होने का ये मतलब नहीं है कि आप हार गए, बल्कि फेल होने का मतलब है कि आपकी ये कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुई। इस बात को झूठ मानो तो सक्सेसफुल ना होना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन ये बात तब और भी बड़ी हो जाती है जब हम उस फेलियर से कुछ सीखते नहीं हैं और उस सीख को अगली कोशिश में अप्लाई नहीं करते। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ते हैं तो खुद को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये नेचुरल है,
और उस प्रोसेस में हम फेल होंगे, ये भी नेचुरल है। तो नई चीजों को करने के लिए खुद को तैयार रखिए और उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। और अगर आप उसमें फेल होते भी हैं तो उससे सीखने की जरूरत है, ना कि गिव अप करने की या फिर खुद को कोसने की। और उस सीख को अपनी अगली कोशिश में ऐड करने की और उन रीजंस को जानने की जरूरत है जिनसे आप फेल हुए, और फिर से कोशिश करने की जरूरत है। इस तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप एक बेटर इंसान बनते जाते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट की अगली टिप, समय बर्बाद करना बंद करो। आज के बिजी लाइफ शेड्यूल में हर किसी को पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों तरीके से टाइम की कमी की प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। टाइम को सही तरीके से यूज करने से हम अपने किसी भी काम को उस दिए गए टाइम पीरियड में अच्छी तरह से खत्म करने की स्किल अच्छे से सीख जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो सेल्फ इंप्रूवमेंट की इस टिप को जरूर फॉलो कीजिए। टाइम की इंपॉर्टेंस को हमें हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि जो टाइम बीत जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता, और तब हम सिर्फ पछताते रह जाते हैं, और कई बार तो ये बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। शेक्सपियर कहते हैं कि मैंने समय नष्ट किया और समय मुझे नष्ट कर रहा है। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट की स्किल को सही से यूज करना सीख लें तो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज का एक्सपीरियंस भी होता है। अगली टिप है आभारी होना। एक बेहतर जिंदगी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बेहतर चीजें ही हों, बल्कि आपके पास जो है उसी को अपने लिए बेस्ट समझिए। अगर हम उन चीजों के लिए दुखी रहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप उन चीजों की भी वैल्यू नहीं कर पाएंगे जो आपके पास हैं। हमारी इच्छाएं हमें कभी सेटिस्फाई नहीं होने देती हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप उस चीज के लिए दुखी हैं जो आपके पास अभी नहीं है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो चीज मिलने के बाद आप खुश रहने लगेंगे? जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखिए। इसलिए आपको उन सभी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी जरूरी है। आपको थैंकफुल होना चाहिए जो आपके पास है उसके लिए। खुशियों का पीछा मत कीजिए और उन चीजों पर डिपेंड मत रहिए कि वो चीजें मिल जाएंगी तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। लोगों को लगता है कि खुशी चीजों से आती है, लेकिन खुशी तो हमारे अंदर ही होती है, बस हम उसे महसूस नहीं करते। सेल्फ इंप्रूवमेंट की अगली टिप, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। सिचुएशंस लगातार बदलती रहती हैं। हमारी उम्र हर दिन थोड़ी सी बढ़ती जाती है। हर 3 महीने में मौसम बदल जाते हैं। ये लाइफ का पार्ट है, और जितनी जल्दी हम ये एक्सेप्ट कर लें कि चेंज होता रहता है, उतनी ही जल्दी हमारे ग्रो होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है, और चेंज ही इस दुनिया का रूल है। वो चाहे कोई पर्सन हो, कोई कंट्री हो या फिर कोई चीज हो, जब तक उसमें चेंज नहीं होता वो डेवलप नहीं हो पाती है। इसीलिए चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। इससे हम अपने दुख और डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, और बदलते हुए समय के साथ अपनी लाइफ को भी बदल सकते हैं और उसको बेहतर भी कर सकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट की अगली टिप, पढ़ना। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है, स्पेशली अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। और पढ़ना आपको एक बेटर कम्युनिकेटर भी बनाती है। आप ऑफिस में दूसरों पर अपना इंप्रेशन तभी जमा पाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी वर्ड वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते जाएंगे, और इससे आप अपने थॉट्स को और बेटर तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे। इतना ही नहीं, इससे आपकी राइटिंग स्किल भी बेटर हो जाती है, और पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट मानी जाती है। लेकिन आजकल लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है कि बहुत ही कम लोग पढ़ने को अपनी लाइफ रूटीन का पार्ट बना पाते हैं। लेकिन अगर आपको एक बेटर लाइफ चाहिए तो आपको पढ़ने की आदत को जरूर अपनाना चाहिए। इसके अलावा पढ़ने से आप एक क्रिएटिव नेचर के इंसान बन सकते हैं। आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है और आपके कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ सकती है। आप बहुत सारी नई नई चीज़ों को पढ़ने से जान सकते हैं। रीडिंग से आपकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ती है और आपकी नॉलेज भी बढ़ती है।
सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अगली टिप, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं या दोस्ती रखते हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, तो इसका असर आपके ऊपर भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स हमारे मन पर और हमारे ऊपर बहुत असर डालती हैं। इसका सीधा असर हमारी थिंकिंग प्रोसेस पर पड़ता है। इसलिए आप किस तरह के माहौल में रहते हैं इसका जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। एक पुरानी कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ घूम रहे होंगे तो आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वहीं अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं तो आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की लास्ट टिप है, नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को डील करना सीखिए। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर अपनी नेगेटिव थिंकिंग को अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए सही नहीं होती। नेगेटिव थिंकिंग से हमारे अंदर डर और डिप्रेशन पैदा होता है। अगर आप खुद को नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखेंगे तो ही आपको लाइफ में बेटर करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर अपनी लाइफ में सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें हम सक्सेसफुल होंगे या फिर हमें इस काम में कितना ज्यादा फायदा होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए हमें नेगेटिव थिंकिंग से खुद को दूर रखना चाहिए।